हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या स्टडी पॉइंट। सीटेट और टीटी प्रिपरेशन की सीरीज में हम आपके लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन देखिए, ए बायोगैस, बी जौरीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी कोयला। इसका सही आंसर दोस्तों डी कोयला। कोयला एक प्रमुख पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका निर्माण पेड़ों के अवशेषों से हुआ था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी गंगोत्री। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों बी देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथ ही एक बेहद ही प्रसिद्ध स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी की पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए हुंड्रू, बी जोग, सी ककोलत, डी एना। इसका सही आंसर दोस्तों बी जोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गढ़सोपा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि कर्नाटक राज्य में सरस्वती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन देखिए, ए नर्मदा, बी वेतवा, सी चंबल, डी कावेरी। इसका सही आंसर दोस्तों ए नर्मदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध 17 सितंबर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ए हडसन, बी डैन्यूब, सी टेनेसी, डी राइन। दोस्तों से सही आंसर डी राइन। राइन नदी यूरोप की बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसी लंबाई 700 मील है। स्विट्जरलैंड से निकल गई है। स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन देखिए, ए पतझड़ी वन, बी शंकुधारी वन, सी घास स्थल, डी उष्णकटिबंधीय वन। दोस्तों इसका सही आंसर डी उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी जौरीय ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। इसका सही आंसर दोस्तों बी मुंबई। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कवास डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया। सूती वस्त्र उद्योग एक शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन देखिए, ए मूली, बी आलू, सी कपास, डी आम।
इसका सही आंसर दोस्तों बी आलू। कुफरी चमत्कार आलू फसल की जाती है। इस किस्म में 90 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है और खेतों में आगेता, सुलझा और फोम रोग की ये प्रतिरोधी किस्म है। इसमें 250 से 300 कुंटल उपज होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? केरल से, कर्नाटक, उत्तराखंड या उड़ीसा? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ए केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीली पर्वत पर है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन देखिए, ए देवास, बी रतलाम, सी मंदसौर, डी झाबुआ। इसका सही आंसर दोस्तों सी मंदसौर। अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अफीम को प्राय सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। इसका सही आंसर दोस्तों डी बेतवा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ए लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तर विशाल मैदान को अवरुद्ध करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही, डी कृष्णा। इसका सही आंसर दोस्तों सी माही। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। ये दक्षिणी अरवली में जैप्सन झील से प्रारंभ होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। सही आंसर दोस्तों सी गोदावरी नदी मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की पवित्र नदी है। भारत में सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखिए, 2.4, 2.9, 3.4, 1.2। इसका सही आंसर दोस्तों ए 2.4। 7वां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद ये विश्व के पूरे क्षेत्रफल का मात्र कुछ ही प्रतिशत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल सरफेस एरिया का मात्र 2.4% है। अब देखते 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी संतुंग हिमानी। इसका सही आंसर दोस्तों बी शेषनाग झील। शेषनाग झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास स्थित 3590 मीटर की ऊंचाई वाली यह झील पहलगाम में कुल 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में संसार का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग कौन सा है? ऑप्शन देखिए,
ए उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग, बी उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, सी दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग, डी हिंद महासागर मार्ग। इसका सही आंसर दोस्तों बी उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व एक चौथाई विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा प्रभावित होता है। देखिए 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2 या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सही आंसर दोस्तों ए पामीर का पठार। पामीर मध्य एशिया में स्थित पठार और पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, त्यान शान, काकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत की श्रृंखलाओं के संगम से हुई है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है। 18वीं सदी से ही इन्हें विश्व छत कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही आंसर दोस्तों बी राजस्थान। साइबेरियन सारस एक खतरे में प्रजाति है। यह भारत के केवल देव नेशनल पार्क में आती है। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसका क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1982 में हुई। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें जिससे लोगों को भी लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।